अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 इंक्लूडिंग रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है, एक सेट्स और एक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, आपने सेट का लफ्ज़ अपने डेली लाइफ में यूज़ किया होगा। वी आर फेमिलियर विद नोशन ऑफ सेट सिंस द वर्ड इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। हम सेट का लफ्ज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, वाटर सेट, टी सेट एंड सोफा सेट। इस तरीके से हम डिनर सेट वगैरह, इस तरीके से हम सेट का वर्ड अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो इसके मुताबिक सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स so that we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. स्टूडेंट्स, सेट क्या होता है? कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। सेट के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक नंबर, एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सेट के अंदर जो नंबर्स हों उनमें हमारी पसंद, नापसंद या राय शामिल ना हो। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स या सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। तो इसमें जो ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कुछ फ्लावर्स किसी को ब्यूटीफुल लगते होंगे और किसी को नहीं। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स किसी टीचर के लिहाज से इंटेलिजेंट होंगे और किसी के सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं होंगे। तो वो ऑब्जेक्ट्स, वो नंबर्स जो वेल डिफाइंड ना हो वो हम सेट में शामिल नहीं कर सकते, वो वेल डिफाइंड नहीं होते। ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन है। इसके बाद कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जी आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स एंड स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जी ईटीसी आर यूज्ड एज मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट। स्टूडेंट, इसका मतलब है कि हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर्स में ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर से सेट का नाम रखा जा सकता है, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, उनका नाम हम ए बी सी एक्स वाई जी स्मॉल लेटर से कोई भी नाम रख सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, किसी भी चीज़ का नाम आ सकता है, या ए बी सी एक्स वाई जी कोई भी लेटर्स आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेट को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है, हम सेट को इस तरह की ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जो भी एलिमेंट्स लिखने हों हम इस करली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट के अंदर उन नंबर्स के दरमियान कॉमाज लगा के लिख लेते हैं, और इस सेट का नाम ए से लेकर जेड तक किसी भी कैपिटल लेटर से रखा जा सकता है। बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये भी हमारे पास कोई सेट है और ये भी हमारे पास कोई सेट है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझने से पहले ये बातें समझना ज़रूरी है। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। स्टूडेंट्स, किसी भी सेट को हम 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक मेथड का नाम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड मेथड का नाम है टेबुलर फॉर्म, और थर्ड मेथड है सेट बिल्डर मेथड। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। स्टूडेंट्स, जब किसी भी सेट को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। सेट को वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बयानिया तरीका। जैसे फॉर इंस्टेंस, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तमाम वॉवल्स का सेट, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या सेट ऑफ
प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इस तरीके से हम सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ये होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर उसी सेट को हम टेबुलर फॉर्म में यूँ लिखते हैं, ये ब्रैकेट्स लगा के, इस ब्रैकेट्स के अंदर हम वॉवल्स को लिख देते हैं ए कॉमा ई आई ओ यू, और तमाम एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा लगा देते हैं। तो ये हमारे पास होता है जब हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में बंद करके इनके दरमियान कॉमा लगा दें, ये बन जाता है टेबुलर फॉर्म। उन एलिमेंट्स की लिस्ट बना दें। अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स। जब किसी भी सेट को ब्रैकेट्स में एक लिस्ट बना के लिख दिया जाए तो वो होता है टेबुलर फॉर्म। ये सबसे ज़्यादा हम सेट के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड। इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट। बाज़ औक़ात ऐसे सेट जो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना मुश्किल होते हैं, उनके लिए सेट बिल्डर मेथड एक आसान तरीका होता है जिसमें हम सेट को ज़ाहिर कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर्स एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द नंबर्स। इसमें हम कुछ लेटर्स यूज़ करते हैं और कुछ सिंबल्स यूज़ करके हम सेट को लिखते हैं, जिसमें सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टी कॉमन होती है। 10 अबव द सेट में बी रिटन एज, जो हमने ये सेट लिखा है टेबुलर फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उसको हम यूँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ब्रैकेट x। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आने हैं उन एलिमेंट्स का नाम हमने रख दिया है x, सच दैट, इस लाइन को पढ़ते हैं, सच दैट x इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो x क्या चीज़ है आगे हमने उसको बता दिया है कि x एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेट्स को सेट बिल्डर मेथड में ही लिखना सीखना है। यहाँ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट बात है, द सिंबल यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज दिस। यानी कोई नंबर किसी सेट में मौजूद है या नहीं, उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। अगर कोई नंबर किसी सेट में मौजूद है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर कोई नंबर किसी सेट में मौजूद नहीं है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो a है स्मॉल a वो कैपिटल सेट a में मौजूद है। जैसे ये a इस सेट में मौजूद है तो हमने इसको लिख दिया a बिलोंग्स टू सेट a। और देखें c इस सेट में मौजूद नहीं है तो हमने उसको लिख दिया c डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसको यूं पढ़ते हैं c डज नॉट बिलोंग टू a, यानी जो एलिमेंट c है वो a में मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स हैं जो आने वाली पूरे चैप्टर में हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में और समझने में। इनको आपने समझना है और ज़ुबानी याद रखना है। कैपिटल N होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हम मुख्तलिफ अशिया को, चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, स्टूडेंट्स की तादाद को काउंट करना, वो हम कैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। किसी क्लास में कितने चेयर्स हैं, चेयर्स काउंट करने के लिए हम कौन से नंबर यूज़ करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जो मुख्तलिफ अशिया को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन कभी ख़त्म नहीं होते। ये इनफाइनाइट सेट है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होता। W द सेट ऑफ होल नंबर्स। अगर हम
नेचुरल नंबर्स के सेट में ज़ीरो ऐड कर दें तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद का सेट। ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और कभी ख़त्म नहीं होता, इनफाइनाइट हद तक चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास Z, द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो और ज़ीरो के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ज़ीरो स्टार्ट में आ जाता है और ज़ीरो के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर आते हैं 0 1 2 3 और ज़ीरो की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जिसको हमने कंबाइन करके यूं लिखा हुआ है। तो इंटीजर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद O, द सेट ऑफ ओड इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल नहीं, जो 2 पर तकसीम नहीं होते, वो होते हैं ओड इंटीजर्स। +1 +3 +5 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से -1 -3 -5 एंड सो ऑन। इसको भी हम खोल के लिख सकते हैं 1 3 5 राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे -1 -3 -5 और इसी तरीके से चलते जाते हैं। ये भी दोनों साइड्स पे कभी ख़त्म नहीं होते। उसके बाद आते हैं हमारे पास कैपिटल E, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल हैं, जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, 2 पर तकसीम हो जाते हैं, जैसे 0 2 4 6 एंड सो ऑन, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। P, कैपिटल P, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जो सिर्फ 2 ही नंबर्स पर डिवाइड होते हैं, एक 1 पर और एक अपने आप पर। तो जो 2 है वो सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 2 खुद। ऐसे ही 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं। जब हम 3 की इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आते हैं, एक 1 और एक 3। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 ही नंबर्स पर डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स की कोई तरतीब नहीं होती, ये रैंडम तरतीब में आते हैं। सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 और उसके बाद 3 5 7 11 13 17 और चलते जाते हैं। इनकी कोई तरतीब नहीं होती, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और यही प्राइम नंबर सिर्फ इवन होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो ओड नंबर्स में से प्राइम नंबर्स आते हैं। सारे के सारे ओड नंबर्स प्राइम नहीं होते, लेकिन ओड नंबर्स में से कुछ नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास Q, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। हम चैप्टर नंबर 1 में इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जिनको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया जा सके, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। और इनको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इनको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। x सच दैट x एक ऐसा नंबर है जो P/Q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। और इसमें जो P और Q है ये कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं जिनका ताल्लुक Z यानी इंटीजर्स से होगा। और इसमें जो डिनोमिनेटर है Q वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। उसके बाद आता है हमारे पास Q प्राइम मतलब इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q यानी डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इसको पढ़ेंगे x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू P/Q यानी x की वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी। और P और Q जो दो नंबर्स हैं
इनका ताल्लुक इंटीजर्स से है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद आता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर दें, इनका यूनियन ले लें, तो वो बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अभी तक ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो हमें 3.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, वो हमने स्टडी की। इसके अलावा जो बातें क्वेश्चन नंबर 3.1 में यूज़ होंगी वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ साथ इनकी डेफिनेशन स्टडी करते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। मंदरजा झैल सेट्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 8 पार्ट्स हैं उसको उन्होंने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि 9th पार्ट को उन्होंने द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000 ये उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो टेबुलर फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए सेट्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना सीखना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484। स्टूडेंट्स, अगर आप इन नंबर्स पे गौर करें तो ये नंबर्स हमें स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं। 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9। इस फॉर्म में 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वेयर, 25 5 स्क्वेयर, 36 6 स्क्वेयर एंड सो ऑन 484 ये 22 का स्क्वेयर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर एक नंबर के ऊपर स्क्वेयर आ रहा है और स्क्वेयर के नीचे जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 22 तक। यानी 1 से लेके 22 तक सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वेयर लगाते जाएं तो इस सेट के नंबर्स बनते जाएंगे। तो हम इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में यूँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाई x, यानी इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका नाम x है, सच दैट, और x कैसे बना, x इज इक्वल टू n स्क्वेयर। x यानी इस सेट के नंबर्स किसी नंबर का स्क्वेयर लगाने से बने, और इसमें जो n है वो कैसा नंबर है, हमने देखा कि इस सेट में जो नंबर्स हैं उनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जिस नंबर के ऊपर हमने स्क्वेयर लगाए हैं वो नंबर्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। यानी हम नेचुरल नंबर्स के नंबर्स का स्क्वेयर लगाते जाएंगे तो इस सेट के नंबर्स बनते जाएंगे। और जो नंबर्स हमने नेचुरल नंबर्स लेने हैं उनका ताल्लुक कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो हमारे पास वो नेचुरल नंबर्स 1 से ग्रेटर हैं और 1 के इक्वल। यानी 1 का स्क्वेयर लगाया तो 1 आया, यानी सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 था, और बाकी नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर थे और 1 से लेकर कहाँ तक थे, 22 तक। तो हम लिखेंगे जिस नंबर का हमने स्क्वेयर लेना है वो नंबर 1 और 22 के दरमियान है और 1 और 22 शामिल है। इस इक्वल का मतलब है कि 1 और 22 भी इस सेट में शामिल हैं, यानी 1 और 22 का भी स्क्वेयर लेना है। तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। अब सेकंड पार्ट पे गौर करें, यह है 2 4 8 16 32 64 अप टू 150। स्टूडेंट्स, ये सारे नंबर्स 2 की पावर्स में कुछ नंबर लगाने से ये नंबर्स बने हैं। जैसे गौर करें, ये हमारे पास है 2 4, अगर हम 2 की पावर 1 लगाएं इसका आंसर आता है 2, 2 की पावर 2 का आंसर 4, 2 की पावर 3 का आंसर आता है 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 का आंसर 32, 2 की पावर 6 का आंसर 64, और इसी तरतीब से चलते जाएं। स्टूडेंट, यहाँ पे अगर इसी तरतीब से चलेंगे तो आखिर पे कोई ऐसा नंबर आएगा
जो 2 की पावर लगाने से आए। जैसे 2 की पावर 10 लगाने से आता है 1024, लेकिन इसके आखिर पे लिखा हुआ है यहाँ पर 150। तो अगर हम 2 की पावर्स लगाते जाएं तो उस पर 150 कोई नंबर नहीं आता। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 2 की पावर में कोई नंबर लगाने से आंसर आए। तो यहाँ पे 1024 आ सकता है, 150 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इसी तरतीब से चलें तो 150 यहाँ पर नहीं आ सकता। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर करें तो हम जो बेस में वैल्यू लिखी हुई है वो हमेशा सेम आ रही है, इसके एक्सपोनेंट में हमेशा चेंज हो रहा है। इसका मतलब है हम इसको यूं लिख सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास ये 2 चेंज नहीं हो रहा, ये 2 चेंज नहीं हो रहा। तो जो नंबर चेंज नहीं हो रहा उसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे। क्योंकि इसकी पावर चेंज हो रही है तो हम इसकी पावर में n लगाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ये स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा था, ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर को सेम लिख दिया, बेस चेंज हो रही थी तो हमने बेस में n लगा दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेस चेंज नहीं हो रही तो बेस में हमने 2 ही लिख दिया है, और इसकी पावर चेंज हो रही थी, इसकी पावर में हमने n लगा दिया। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि अब इसकी 2 की पावर में जो n चेंज हो रहा है उसमें n का ताल्लुक नेचुरल नंबर्स से है, क्योंकि यहाँ पर देखें n की पावर 1 से स्टार्ट हुई है और 1 से लेकर 10 तक चल रही है। इसलिए 1 से जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इस 2 की पावर में जो n है उसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। और हमने आखिर पे लिखते हैं कि n की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है। हमने देखा कि अगर 2 की पावर में n की जगह पर 1 लगाया जाए तो उसका आंसर 2 आ जाता है। तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और बाकी वैल्यूज 1 से ग्रेटर होंगी। तो n इज ग्रेटर देन 1, n बड़ा होगा 1 से। और कहाँ तक चल रहा है, 2 की पावर में मैक्सिमम 10 लगाएंगे तो उसका आंसर 1024 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 10 यहाँ पर, यानी 2 की पावर में n की जगह पर 1 से लेकर 10 तक नंबर पुट करेंगे तो इस सेट के नंबर्स आएंगे। तो ये हमारे पास n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होगी और ये हमारी सेट बिल्डर नोटेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू +-1000। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर तरतीब से चल रहे हैं, 0 फिर +1 2 3 से लेकर +1000 तक और -1 -2 -3 से लेकर -1000 तक। पहले भी मैंने आपको बताया हम इसको यूँ लिख सकते हैं, सेंटर में 0 लगा दें और 0 के राइट साइड पर 1 2 3 से प्लस वाले 1000 तक और लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 से लेकर यहाँ तक -1000 तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1000 से लेके +1000 तक सारे नंबर्स तरतीब से आ रहे हैं, इसलिए हम इसको यूं लिख सकते हैं इज इक्वल टू यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि वो सेट जिसमें प्लस वाले नंबर भी आए और माइनस वाले नंबर भी आए वो होता है इंटीजर्स। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी इस सेट के जो नंबर्स हैं उनका ताल्लुक इंटीजर्स से है और हमारे पास x की वैल्यू -1000 से लेके +1000 तक चेंज हो रही है, यानी x की वैल्यू -1000 से बड़ी है और +1000 से छोटी है। क्योंकि इसमें +1000 और -1000 भी शामिल है, इसलिए यहाँ पर इसके नीचे इक्वल लगाएंगे। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में ये सेट लिखा आया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4,
6, 12, 18 अप टू 120। देखिए स्टूडेंट्स, इस पे गौर करें तो ये आपको 6 का टेबल नज़र आएगा। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 और इसी तरीके से 6 का टेबल 20 तक पढ़ते जाएं तो आंसर आएगा 120। तो कोई भी नंबर जो टेबल की फॉर्म में लिखा हो उसको हम यूँ लिख सकते हैं। जो 2 का टेबल हो उसको हम लिख सकते हैं 2n। जो 3 का टेबल हो उसे हम लिख सकते हैं 3n। अगर 6 का टेबल है उसको हम लिख सकते हैं 6n। यहाँ पर n की जगह पर 1 2 3 और सो ऑन नंबर पुट करते जाएं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 का टेबल बन जाएगा। 1 2 3 से लेके आगे सारे नंबर्स को n की जगह पे पुट करें और 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो 3 का टेबल बन जाएगा। 6n में n की जगह पे ये नंबर्स पुट करें और उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 का टेबल बन जाएगा। इसलिए हम इसको यूं लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। यानी इस सेट में n की जगह पे 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक नंबर पुट करते जाएं तो इस सेट के नंबर बनते जाएंगे। तो इस सेट का फॉर्मूला है 6n। और आगे हमने बताना है इसमें जो n हमने नंबर्स पुट करने हैं वो कौन से सेट से लेने हैं। तो हमने n की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा। n की जगह पे 2 पुट करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। n की जगह पे 3 पुट करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। यानी हमने पुट किया 1 2 3, तो 1 2 से जो नंबर शुरू होते हैं वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर जो हमने n की जगह पे वैल्यूज़ पुट करनी है वो हमने नेचुरल नंबर के सेट में से लेनी है। और कहाँ से लेकर कहाँ तक? n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के इक्वल, और n की वैल्यू 20 के इक्वल होनी चाहिए और 20 से छोटी। यानी यहाँ पर n की जगह पर 1 से लेकर 20 तक नंबर्स पुट करते जाएं और 1 और 20 भी शामिल करना है। तो हमारे पास 6 से लेकर 120 तक नंबर्स आ जाएंगे। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखना है, फिर हमने बताना है इसमें जो n है उसका ताल्लुक कौन से सेट से है और फिर उस सेट में से कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स, इसको हम दो तरह से सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं। हम इसको लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। यहाँ पर हम 2 के साथ n को मल्टीप्लाई करें और n की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लेनी है? n की वैल्यू हमारे पास 50 या 50 से बड़ी होनी चाहिए और n की वैल्यू हमारे पास 200 तक होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं n की वैल्यू 50 यहाँ पे पुट करूँगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। और 50 से बड़ा नंबर 51 n की जगह पे पुट करेंगे, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा। फिर इसी तरीके से 50 से लेकर 200 तक मैं n की वैल्यू यहाँ पे पुट करता जाऊँगा तो हमारे पास इस सेट के नंबर आते जाएंगे। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। अब हमारे पास अगर हम n की जगह पर 0 पुट करें तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 प्लस 100, ये 100 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2n की जगह पे 0 पुट करें तो इसका आंसर 100 आ जाएगा। 100 प्लस 2n की जगह पे 1 पुट करें तो इसका आंसर 102 आ जाएगा। अगर हम 100 में 2 इंटू 2 पुट करें तो इसका आंसर 104 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम n की जगह पर 0 से लेके 0 1 2 एंड सो ऑन नंबर पुट करते जाएं तो हमारे पास इस सेट के नंबर्स आते जाएंगे। क्योंकि हमने 400 तक लिखना है तो हमारे पास यहाँ पर 100 इसी तरीके से चलते जाएं तो आएगा 100 प्लस 2,
n की जगह पर लिखें 200, तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से अगर हम इसी तरतीब से चलते जाएं तो 100 + 2 n की जगह पर लगाएंगे 150। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 300, और 300 में 100 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400। इसलिए हम यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर n का ताल्लुक होल नंबर्स से है, क्योंकि यहाँ पर हम n की जगह पे होल नंबर्स पुट करेंगे तो ये आंसर आएंगे। और साथ ही बताएंगे कि n की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, क्योंकि हम होल नंबर्स 0 से पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 0 से लेके 150 तक है। 0 से लेके 150 तक इस n की जगह पर नंबर्स पुट करते जाएंगे तो इस सेट के नंबर्स आंसर आते जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये दो मेथड हैं इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसके नंबर्स हैं हमारे पास 1, 3, 9, 27, 81। तो गौर करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 की पावर्स में नंबर्स आएंगे। जैसे हम यहाँ पर हमारे पास है 1, 3, 9, 27, 81। अगर हम 3 की पावर 0 लगाएं तो उसका आंसर 1 आएगा। 3 की पावर 1 लगाएं तो उसका आंसर 3 आएगा। 3 की पावर 2 का आंसर 9, 3 की पावर 3 का आंसर 27 और 3 की पावर 4 का आंसर 81। यानी अब देखें पावर चेंज हो रही हैं, बेस चेंज नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x = 3 की पावर n, क्योंकि बेस चेंज नहीं हो रही। बेस को सेम लिखेंगे, पावर्स चेंज हो रही हैं तो पावर्स में हम n लिखेंगे। और इस n में देखें हमारे पास ये सेट चलता जा रहा है, कोई लास्ट लिमिट नहीं है। इसलिए n में हमने 0 से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट की, 0, 1, 2, 3। तो वो सेट जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर्स होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर जो n है उसका ताल्लुक होल नंबर्स से है और लास्ट नंबर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास n की कोई लिमिट नहीं है। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कोई तरतीब नज़र नहीं आ रही और ना ही ये नंबर्स किसी वैल्यू की पावर हैं। लेकिन इन सारे नंबर्स में एक खूबी है कि ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 100 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 100 1 पे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। ये वो सारे नंबर्स हैं जो 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट, इस सेट में जो नंबर्स हैं उसका नाम रखा x, और x कैसा नंबर है? x इज अ डिवाइजर ऑफ 100, यानी x ऐसा नंबर है जो 100 को डिवाइड करते हैं। ये 100 को डिवाइड करने वाले नंबर्स का सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, 5, 10, 15 अप टू 100। गौर करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 का टेबल है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ऐसे ही 5 का टेबल 20 तक पढ़ते जाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 100। हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में यूँ लिख सकते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन का 4th पार्ट किया था 6 के टेबल वाला। हम इसको लिखेंगे x सच दैट x = 5n, और इसमें जो n है हमारे पास उसकी वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, क्योंकि 5n n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 5 ज़ा 15। तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। और कहाँ से लेकर कहाँ तक? n की वैल्यू सबसे छोटी जो हम n की जगह पे पुट करेंगे वो 1 है, और बाकी सारी वैल्यूज़ n 1 से ग्रेटर हैं और 1 भी शामिल है, इसलिए यहाँ पे इक्वल लगाया। और n की वैल्यू हमारे पास 20 तक है, 20 और 20 से लेस, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि n की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है।
ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। इसमें -100 से लेकर 1000 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पर उसने खुद बता दिया है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इस सेट में सारे इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z, क्योंकि जो z होता है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। और कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर्स आने हैं वो उसने हमें बता दिया है कि इस सेट में -100 से लेके 1000 तक नंबर आने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -100 x -100 से ग्रेटर है और x की वैल्यू 1000 से लेस है, यानी x की वैल्यू -100 और 1000 के दरमियान है। यहाँ पर उसने लिखा बिटवीन -100 एंड 1000, यानी -100 और 1000 के दरमियान नंबर आने हैं, यानी -100 और 1000 शामिल नहीं है, इसलिए हमने इसके नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया। नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर हमने जो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए थे, उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना सीखा था। यहाँ पर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हैं, इनको वापस हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना सीखना है। पार्ट 1 है हमारे पास x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी इस सेट में जो नंबर्स आने हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, यानी 3 का टेबल पढ़ते जाएं तो जो नंबर आते जाएंगे वो हम इस सेट में लिखेंगे। और कहाँ तक लिखने हैं वो बताया गया है x इज लेस देन और इक्वल टू 35, यानी x की वैल्यू 35 या 35 से लेस होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स 3 का टेबल पढ़ते जाएं तो उस पर 35 नहीं आता, इसलिए यहाँ पर इक्वल नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे इक्वल गाएंगे तो फिर इसको 36 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 36 3 का मल्टीपल होता है, 35 3 का मल्टीपल नहीं होता। यहाँ पे 35 लिखेंगे तो फिर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है तो फिर यहाँ पर 36 आएगा। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल। 3 का टेबल पढ़ते जाएं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और इसी तरतीब से चलते जाएंगे। और कहाँ तक जाना है 36 तक, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 36 और इक्वल टू 36 है। तो इसी तरतीब से चलते जाएंगे तो हमारे पास इस सेट का आखिरी नंबर आएगा 36। क्योंकि हम सारे नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जब किसी भी सेट के नंबर्स तरतीब से आ रहे हों तो हम पहले 3 नंबर्स लगा के आगे डॉट लिख देते हैं कि अगले नंबर भी इसी तरतीब से आएंगे और सबसे आखिर पे आखिरी नंबर लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी इस सेट में जो नंबर्स आने हैं उनका ताल्लुक रियल नंबर से है और वो ऐसे नंबर होने चाहिए जिसमें x की जगह पर वो नंबर पुट करें तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं वो नंबर कौन सा है। उसके लिए हम इसको यूं सॉल्व करेंगे 2x + 1 = 0, 2x इधर ही रहने दें, ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा और x = -1 ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x की जगह पर यहाँ पर -1/2 पुट करेंगे तो इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आएगा, यानी -1/2 सिर्फ एक ही ये रियल नंबर ऐसा है जिसे हम यहाँ पर x की जगह पर पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस सेट में सिर्फ एक ही नंबर आएगा -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, यानी इस सेट के अंदर जो नंबर आने हैं उन नंबर्स का ताल्लुक प्राइम नंबर्स के सेट से है। हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, जैसे 2 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक 2 खुद ही होता है।
तो हमने इस सेट में x इज लेस देन 12 यानी 12 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 के बाद 3, 5, 7 और 11। 12 से छोटे प्राइम नंबर्स ये 5 प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं और अपने आप के ही टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। यानी इस सेट में है हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 128 को डिवाइड करते हैं। यानी 128 को 1 डिवाइड करेगा क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है। उसके बाद 128 क्योंकि इवन नंबर है इसलिए 2 हर एक इवन नंबर को डिवाइड कर देता है। स्टूडेंट्स 2 का टेबल 64 तक पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 128। 128 को 2 पर डिवाइड करें, 2 6 12, 4 नीचे 8 नीचे लिखा, फिर 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 8 आया, आंसर क्या आया 64। यानी 2 का टेबल 64 तक पढ़ेंगे तो 128 आएगा और 64 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 128 आएगा। यानी 64 और 2 ये दोनों ही 128 को डिवाइड करेंगे। ऐसे ही 1 का टेबल 128 तक पढ़ेंगे तो 128 आएगा और 128 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 128 आएगा। इसलिए हर एक नंबर अपने आप को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, इसलिए 128 अपने आप का भी डिवाइजर होता है। इसके अलावा 4, 128 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से 128 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 32। यानी 128 का एक डिवाइजर 4 है और एक डिवाइजर 32 है। ये दोनों ही 128 के डिवाइजर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8। हम 128 को जब 8 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16। यानी 8 और 16 दोनों ही 128 के डिवाइजर हैं। तो ये हमारे पास 1 से लेके 128 तक ये सारे नंबर्स वो नंबर हैं जो 128 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं और वो इसके डिवाइजर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे नंबर्स आएंगे जो 2 की पावर में n की जगह पर नेचुरल नंबर्स पुट करते जाएं, जो आंसर आएंगे वो यहाँ पे लिखते जाएं। और n की जगह पर कितने नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं, वो n की वैल्यू 8 से लेस होनी चाहिए। यानी 8 से छोटे छोटे नंबर्स हमने n की जगह पर पुट करने हैं। यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 की पावर में 1 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, 2 की पावर में 2 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, 2 की पावर में 3 लिखेंगे तो आंसर आएगा 8, 2 की पावर में 4 लिखेंगे तो आंसर आएगा 16, 2 की पावर में 5 लिखेंगे तो आंसर आएगा 32, 2 की पावर में 6 लिखेंगे तो आंसर आएगा 64 और 2 की पावर में 7 लिखेंगे तो आंसर आएगा 128। हमने 8 पुट नहीं करना क्योंकि लिखा है n इज लेस देन 8, n की वैल्यू 8 से लेस होनी चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। ये है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी इस सेट में जो नंबर्स आने हैं वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी वो ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो x की जगह पर पुट करें उसमें 4 प्लस करें तो इसका आंसर 0 आ जाए। यानी x की जगह पर ऐसा नंबर पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, यहाँ पर प्लस 4 इक्वल के लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो
नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई -4, लेकिन -4 का ताल्लुक तो नेचुरल नंबर से नहीं होता। -4 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसलिए याद रखें, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो x की जगह पर पुट किया जाए उसमें 4 ऐड करके आंसर 0 आ जाए। यानी कोई भी नेचुरल नंबर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x। यानी हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से हो और x x के इक्वल हो, यानी हर एक नंबर अपने आप के ही इक्वल हो। तो x की जगह पे 1 इधर लगाएंगे तो 1 ही इधर पुट करेंगे, 1 1 के इक्वल हो जाएगा। x की जगह पे 2 लिखेंगे, इधर भी 2 ही लिखेंगे, 2 2 के इक्वल हो जाएगा। 3 इधर लिखेंगे, 3 ही इधर लिखेंगे तो 3 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हर एक नंबर अपने आप के ही इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे कि इस सेट जो नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हैं नेचुरल नंबर्स, और हर एक नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इसका आंसर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इसी तरतीब से नंबर चलते जाएंगे। हर एक नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। x एक ऐसा नंबर है जिसका ताल्लुक इंटीजर्स से है, और इंटीजर्स में हर तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन वाले और डेसिमल यानी अशारिये वाले, पॉइंट वाले नंबर शामिल नहीं होते। तो हमने ऐसे नंबर इस सेट में लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। तो वो नंबर कौन से हैं? हम लिखते हैं 3x + 1 = 0। 3x ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा, और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। x की वैल्यू आ गई -1/3। लेकिन -1/3 तो इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करता। -1/3 यानी फ्रैक्शन वाला नंबर है, और फ्रैक्शन वाले नंबर तो इंटीजर्स में नहीं होते। इसलिए हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इंटीजर हो और उसे x की जगह पे पुट करें तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर 0 आ जाए। तो इसका आंसर है एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने नीचे दिए गए हर एक सेट के 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पेज नंबर 41 पर सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए is an element of set B, then A is a subset of B. Symbolically, this is written as A is a subset of B. ये सबसेट का सिंबल है। In such a case, we say B is a superset of A. हम कहेंगे A B का सबसेट है या B A का सुपरसेट है। हम सबसे पहले समझते हैं सबसेट क्या होता है। कहता है every element of set A is an element of set B. सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B का एलिमेंट हो तो A B का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक सेट B है 1 2 3 4 5, और एक सेट A हम लिख लेते हैं 3 4 5। देखें B एक बड़ा सेट है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, A एक छोटा एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो देखें A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B में मौजूद हों तो जो छोटे वाला सेट होता है उसको हम कहेंगे जो सेट A है वो सेट B का सबसेट है। इसी तरीके से एक सेट C लिख लें जिसमें लिख लें 1 3 4। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी में मौजूद हैं, तो हम लिख सकते हैं जो सेट सी है
वो सेट बी का सब सेट है। इसी तरीके से अगर मैं एक और सेट लिखता हूँ सेट डी, इसमें लिख देता हूँ मैं 2 4 6। तो देखें सेट सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 6 है वो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं हैं। तो सबसेट के सारे एलिमेंट्स सुपर सेट में मौजूद होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट दोनों में सेम ना हुआ तो वो सबसेट नहीं होगा। तो if every element of set A is an element of set B then A is a subset of B। यानी सबसेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सुपरसेट में मौजूद होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो जब किसी भी सेट के हम सबसेट्स बनाते हैं उनमें से कोई सेट ऐसा भी आ सकता है जो बिल्कुल सुपर सेट की तरह हो। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उनमें से एक सबसेट ये भी होता है जो बिल्कुल सुपर सेट की तरह का होगा। 1 2 3 4 5, ये बी भी 1 2 3 4 5 है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो सेट ई है वो सेट बी का सबसेट है। और जो ई है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर सबसेट देखने में दोनों सेट इक्वल होते हैं। ऐसे सेट जो दोनों आपस में इक्वल हों, वो जो ई है वो सेट बी का सबसेट होगा और जो बी होगा वो ई का सबसेट होगा, और ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। अगर हम सेट बी के सबसेट बना रहे हैं तो उनमें से एक सेट ई होगा, तो जो ई होगा वो सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा, जो बिल्कुल आपस में इक्वल होंगे। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट होता है उसके पास सुपर सेट से कम एक एलिमेंट कम होता है। इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसके पास 5 एलिमेंट्स हैं। हम कोई और एक सेट लिख लेते हैं जिसमें 1 2 3 और 4 लिखा हो। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये एफ बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट के पास सुपर सेट से कम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट, और बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जो ए में मौजूद ना हो। यानी बी के पास एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो। देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम कहेंगे जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। जब प्रॉपर सबसेट होगा तो हम उसके नीचे ये वाली लाइन नहीं लगाते। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट में यूं साइन लगा के इसके नीचे इक्वल का साइन भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सबसेट में इक्वल का साइन नहीं लगाते। अब है इम्प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड ए इज इक्वल टू बी, और ए और बी आपस में इक्वल हैं, देन वी से दैट, तो हम कह सकते हैं कि ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट आल्सो फॉलोज दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का ही सबसेट होता है, एंड इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। हर सेट अपने आप का ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे हमारे पास एक सेट है ए बी सी और एक सेट है बी सी ए बी। इन दोनों में एलिमेंट सेम हैं लेकिन इनकी तरतीब चेंज है, एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी डी और सी है ए बी सी डी। तो हम कह सकते हैं जो ए है
वो सी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए के पास सी से एक कम एलिमेंट है। जो बी है वो भी सी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बी के पास भी सी से एक कम एलिमेंट है। जबकि ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो ए और बी आपस में इम्प्रॉपर सबसेट हैं। नोटिस दैट, गौर करें कि ईच ऑफ सेट्स ए एंड बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द अदर। ए और बी एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट हैं। यहाँ हमारे पास पार्ट 1 है, इसके हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। वैसे इसके टोटल 8 सबसेट बन सकते हैं। 8 में से एक इम्प्रॉपर होगा, बाकी 7 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। तो 7 में से हमने कोई से 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो एक हम सेट में ए लिख देते हैं और एक सेट में हम बी लिख देते हैं। इस सेट में भी जितने नंबर हैं वो इसमें मौजूद हैं, इस सेट में भी जो नंबर है वो यहाँ पर मौजूद है, और इनके पास जो नंबर्स हैं वो इससे कम हैं। तो ये दोनों नंबर्स इसके प्रॉपर सबसेट हैं। इस सेट के टोटल 7 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। उनमें से कोई से 2 हमने अपनी मर्जी के बनाने हैं, वो मैंने ये लिखे। आप एक सेट में सी लिख दें, एक सेट आप एम्प्टी सेट बना दें, क्योंकि एम्प्टी सेट भी हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट हमने इस सेट के 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो उसके लिए आप एक सेट में 0 लिख दें और एक सेट में आप 1 लिख दें। तो ये इस सेट के 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। इसके टोटल 4 सबसेट्स बनेंगे, उनमें से 3 प्रॉपर होंगे और एक इम्प्रॉपर होगा। तो 3 में से कोई से 2 यहाँ पर लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, एन फॉर नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, कभी ख़त्म नहीं होते। तो इस सेट के तो टोटल अनलिमिटेड प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। उनमें से कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो 2 प्रॉपर सबसेट्स, कोई से भी 2 प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। उसमें आप एक सेट में 1 लिख दें और एक सेट में 2 लिख दें। आपकी मर्जी, आप किसी सेट में 3 लिख दें, किसी सेट में 4 लिख दें। आप 2 नंबर्स को मिला के एक सेट बना दें, 3 नंबर्स को मिला के एक सेट बना लें। कोई भी अनलिमिटेड प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। तो उनमें से कोई से 2 लिखने हैं, वो मैंने ये लिख दिए। उसके बाद है हमारे पास Z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने पहले इसको अच्छे तरीके से सीखा। इंटीजर्स क्या होते हैं? सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और अनलिमिटेड हद तक चलते जाते हैं, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ये भी कभी ख़त्म नहीं होते। इन सारे नंबर्स के अनलिमिटेड प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। उनमें से कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो एक सेट में आप 0 लिख दें और एक सेट में आप 1 लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, Q। 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने लिखने हैं। तो याद रखें, जो Q होता है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है, और जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स, इवन, ओड, प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो इनमें से कोई से भी आप अपनी मर्जी के 2 प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। आप होल नंबर्स लिख दें, आप इंटीजर्स लिख दें, अपनी मर्जी के आप कोई से भी 2 प्रॉपर सबसेट चूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट तो रैशनल नंबर्स से भी बड़ा सेट होता है, यानी अब रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, ओड और प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स के प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो आप इन सब में से कोई से 2 प्रॉपर सबसेट यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 प्रॉपर सबसेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं।
एक Q लिख देते हैं और एक W लिख देते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई से भी दो प्रॉपर सबसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, x सच दैट x बिलोंग्स टू Q एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये सेट हमें सेट बिल्डर नोटेशन में लिख कर दिया है। इसकी मदद से हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम टेबुलर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन हमें ये पता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है। 0 से 2 के दरमियान अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हैं, उनमें से हमने कोई से दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो याद रखें, एक तो 0 से 2 के दरमियान 1 होगा, एक 0.5 हो सकता है, ये 2 है। तो हम एक तो 1 को लिख लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसका मतलब है 2 भी इस सेट में शामिल है। तो एक हम 2 को शामिल कर लेते हैं, तो एक प्रॉपर सबसेट बन गया 1 और एक प्रॉपर सेट बन गया 2। आप एक और लिखना चाहें तो आप 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 यानी 0.5, वो भी 0 और 2 के दरमियान कोई रैशनल नंबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? इफ सो, अगर कोई है, नेम द सेट, उस सेट का नाम बताएं। तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। हम लिखेंगे यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सेट ए में एक और सेट लिखा हुआ है ए बी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सेट है ए कॉमा बी। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। हम लिखेंगे दिस सेट हैज 2 एलिमेंट्स। इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, जबकि जो ये वाला सेट है हमारे पास, यहाँ पर सेट के अंदर एक सेट लिखा हुआ है। तो याद रखें, सेट के अंदर जो सेट लिखा हो वो अंदर वाला सेट एक एलिमेंट कहलाता है। तो हम लिखेंगे दिस सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट। इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, क्योंकि सेट के अंदर जो सेट लिखा होता है वो पूरा सेट एक एलिमेंट कहलाता है। इसलिए इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है और इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? मंदरजा झैल सेट्स में पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पावर सेट क्या होता है। द पावर सेट ऑफ अ सेट S डिनोटेड बाय P ऑफ S इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S। अगर हमारे पास कोई सेट S हो और हम उस सेट के पॉसिबल सबसेट्स बनाएं और उन सारे सबसेट्स को एक सेट में लिख दें, तो वो सेट बन जाता है पावर सेट। यानी किसी भी सेट के सबसेट्स बना के उन सारे सबसेट्स को एक सेट में बंद कर दिया जाए, तो जो सेट बनता है वो सेट S का पावर सेट कहलाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक सेट C लिखा हुआ है, उन्होंने इसके सबसेट्स बनाए और एक ब्रैकेट स्टार्ट में लगा दी और एक ब्रैकेट एंड पर लगा दी, तो ये इस सेट के सबसेट बन गए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये सीखना है कि किसी भी सबसेट के एलिमेंट्स की तादाद क्या होती है। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद m हो तो पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। जैसे
इस सेट के अंदर नंबर्स की तादाद है 4, 1 2 3 4। तो ऐसा सेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर m की वैल्यू होगी 4, तो ऐसा सेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे उस सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, ये अब हमने फाइंड करना सीखना है। पार्ट 1 में ही ये हमारे पास एक सेट है। इस सेट में देखें स्टूडेंट्स कोई एलिमेंट नहीं है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 0। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, तो पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। आप 2 की पावर में चाहे n लगा लें चाहे m लगा लें। अब देखें इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट्स की तादाद 0 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 की पावर 0। और किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो उसका आंसर क्या आता है, 1। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 1। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। देखें इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, 0 और 1, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। एलिमेंट्स की तादाद को n से रिप्रेजेंट किया जाता है या m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब यहाँ पर देखें इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का आंसर हो गया 4। यानी इस सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद होगी 4। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। देखें इस सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, अब उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n की जगह पर लिख दिया 7 और 2 की पावर 7 का आंसर होता है 128। यानी इस सेट के जो पावर सेट बनाएंगे उसमें 128 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें देखें 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 एलिमेंट्स हैं, हमने n की वैल्यू लिखी 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n और n की वैल्यू है 8 और 2 की पावर 8 का आंसर होता है 256। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये हमारे पास सेट है, सेट के अंदर एक एलिमेंट a है और सेट के अंदर ये सेट है, तो सेट के अंदर जो सेट लिखा हो वो पूरा सेट एक एलिमेंट होता है। तो इस सेट के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n की वैल्यू है 2 और फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 की पावर n और 2 की पावर में n की जगह पर लिख देंगे 2 और 2 की पावर 2 का आंसर क्या आएगा 4। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स इस सेट में एलिमेंट्स सेट की फॉर्म में हैं। इस सेट के अंदर 3 और सेट लिखे हुए हैं, तो सेट के अंदर जो सेट होता है वो पूरा सेट एक एलिमेंट होता है। तो इस सेट के अंदर 3 और सेट हैं, तो हर एक सेट एक एलिमेंट है, यानी n की वैल्यू होगी हमारे पास 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 की पावर n और n की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का आंसर आ गया 8। तो हमारे पास पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद आ गई 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इन सेट के पावर सेट्स बनाने हैं। पहले हमें सिर्फ पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद बतानी थी, लेकिन यहाँ पर हमने पावर सेट बनाकर लिखने हैं। क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 है 9,11। सबसे पहले किसी भी सेट के अगर हमने पावर सेट बनाने हैं तो इस सेट का हमने कोई ना कोई नाम रखना है।
तो किसी भी सेट का नाम हम ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स में रख सकते हैं। तो इस सेट का नाम हमने रखा A9,11। तो किसी भी सेट का पावर सेट बनाने के लिए हम सबसे पहले इस सेट के सब सेट बनाते हैं। तो इसका सबसेट बनाने का तरीका है, किसी भी सेट का सबसेट बनाने हो सबसे पहले एम्प्टी सेट आता है, उसके बाद एक सेट में 9 लिख दिया, एक एक नंबर का अलहदा सेट बनाना है 9, और फिर एक 11 का सेट लिख दिया, और फिर एक एक नंबर का सेट बना लिया। अब 2 नंबर्स का सबसेट बनाना है यानी 9,11। ये हमारे पास एक सेट के 4 सबसेट बन गए। अब इसके पावर सेट बनाने के लिए एक ब्रैकेट स्टार्ट में लगा दें और एक ब्रैकेट एंड पर लगा दें, और यहाँ पर लिख दें P और ब्रैकेट में A, यानी पावर सेट ऑफ A। सेट A का पावर सेट ये है। किसी भी सेट के सब सेट बनाने के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट में लगा दें और एक ब्रैकेट एंड पर लगा दें। तो देखिए हमने जो पीछे सीखा कि अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट्स हों तो उसके पावर सेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास सेट की ब्रैकेट है, इसके अंदर हर एक सेट एक एलिमेंट है। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 सब सेट हैं, 4 इस पावर सेट के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हमने इस सेट का नाम रखना है। इस सेट को हम क्या देते हैं, ये सेट B है। कोई भी नाम रखा जा सकता है अपनी मर्जी से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद हमने इस सेट के सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसेट बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर हर एक एलिमेंट का अलहदा अलहदा सेट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, और इन सेट्स के दरमियान कॉमास लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड। अब हमने एक एक एलिमेंट का सेट बना लिया, अब हमने 2-2 एलिमेंट्स के सेट बनाने हैं। उसके लिए हमने पहले प्लस के साथ माइनस को मिलाना है, प्लस माइनस, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई को मिलाना है, और प्लस के साथ डिवाइड को मिला दिया। प्लस के साथ मैंने सारे नंबर्स को मिला लिया। अब प्लस को छोड़ के अब माइनस के साथ मैंने इन सब को मिलाना है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड। मैंने माइनस को भी इन दोनों के साथ मिला लिया। अब माइनस को दोबारा प्लस के साथ नहीं मिलाना, क्योंकि माइनस और प्लस को हमने पहले मिलाकर लिख लिया है। किसी भी सेट में एलिमेंट्स की तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस या माइनस प्लस का मतलब सेम है। अब मैंने माइनस को भी सबके साथ मिला लिया। अब माइनस और प्लस दोनों को छोड़ दें। अब हमने मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में मिला के लिखना है, मल्टीप्लाई और प्लस। ये हमने 2-2 एलिमेंट्स के जितने सबसेट बन सकते थे बना लिए। अब हमने 3-3 एलिमेंट्स के सबसेट बनाने हैं। उसके लिए हम पहले प्लस के साथ माइनस को जोड़ के प्लस और माइनस इन दोनों को फिक्स करके मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करेंगे। यानी पहले हमने प्लस के साथ माइनस फिक्स कर लिया, इसके साथ थर्ड नंबर चेंज करना है मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस फिक्स किया, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड लिख देना है। तो प्लस और माइनस के साथ मैंने इन दोनों को चेंज कर लिया। अब माइनस को छोड़ के यहाँ पर प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड को जोड़ेंगे, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको भी जोड़ लिया। अब प्लस के साथ मैंने माइनस को जोड़ के इन दोनों को मिला लिया। अब माइनस के साथ छोड़ के प्लस और मल्टीप्लाई डिवाइड को जोड़ लिया। अब मैंने प्लस को सब के साथ मिला लिया है। अब मैंने प्लस को छोड़ के माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में जोड़ना है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड।
देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। याद रखें, किसी भी सेट में यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो जिस सेट में 4 एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर 4 का आंसर होता है 16। इसके टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे। हमने 15 बना लिए, तो जो सबसे आखिरी सबसेट होता है वो ये वाला सेट खुद होता है। अब 2-2 या 3-3 का कोई और पैटर्न नहीं रह गया, जितने कम्बिनेशन बन सकते थे हमने बना लिए। याद रखें, इनकी तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई वो सेम ही सेट होगा, बस तरतीब चेंज होगी। उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमने 16 सबसेट्स बना लिए। एक ब्रैकेट स्टार्ट में लगा दें और एक ब्रैकेट आखिर में लगा दें, और इस सेट का नाम हमने रखा था बी, तो यहाँ पे लिख देंगे पावर सेट ऑफ बी। तो देखें, इसके अंदर टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। सेट के अंदर जो सेट लिखा होता है वो सेट एक एलिमेंट कहलाता है, और जिस सेट में 4 एलिमेंट्स हों उसके सब सेट के एलिमेंट्स 16 होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें सबसे पहले हम इस सेट का कोई ना कोई नाम रख देते हैं। इस सेट को हम कहते हैं ये सेट सी है, और इसके अंदर ये सिंबल है, और इसका मतलब है इस सेट के अंदर ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है। हमने इसके सबसेट बनाने हैं, तो सबसे पहले इसका एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद हमारे पास यही सेट आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो जिस सेट में एक एलिमेंट होता है 2 की पावर 1, उसका आंसर 2, यानी उस सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। अब एक ब्रैकेट स्टार्ट में लिख दें और एक ब्रैकेट आखिर पे, और यहाँ पे लिख दें P ऑफ C, यानी पावर सेट ऑफ सेट C। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें सबसे पहले हम इस सेट का कोई ना कोई नाम रखते हैं। इसको कह दिया सेट डी ए कॉमा सेट बी सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक है ए, और सेट के अंदर ये एक सेट है, इसको एक एलिमेंट काउंट करेंगे। तो इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम इसके सबसेट्स बनाते हैं। तो सबसेट में पहले एम्प्टी सेट बनता है, उसके बाद ये हमारे पास ए का एक सेट बना दिया, और फिर ये बी सी है, ये हमने लिखा बी सी। ये ए था, ए के गिर्द मैंने सेट वाली ब्रैकेट्स लगाई, ये बी सी के गिर्द ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये इसकी अपनी ब्रैकेट्स हैं, और इसके बाहर जो ब्रैकेट्स लगा रहे हैं वो सब सेट की ब्रैकेट्स हैं। ये बाहरी वाली ब्रैकेट्स सब सेट वाली ब्रैकेट हैं, जैसे हमने ए के साइडों पर ये सब सेट वाली ब्रैकेट्स लगाई हैं। और उसके बाद हमने ये दोनों एलिमेंट्स वाला सबसेट, पहले एम्प्टी सेट, फिर ए का सबसेट, फिर बी और सी का सबसेट। अब इन दोनों को मिला के ये बन गया ए कॉमा बी सी। ये एक सेट के जिसमें 2 एलिमेंट्स हों उसके टोटल 4 सबसेट्स बन सकते हैं, और एक ब्रैकेट स्टार्ट में लगा दें और एक ब्रैकेट आखिर में लगा दें। तो किसी भी सेट के सबसेट्स को मिलाकर एक सबसेट बना दिया जाए तो वो सेट डी का या किसी भी सेट का पावर सेट बन जाता है। यहाँ पर लिखेंगे पावर सेट ऑफ डी। याद रखें, किसी भी सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं उतने ही किसी भी सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी सेट के सबसेट्स की तादाद और पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।